नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है बच्चों, काफ़ी पहले ही स्टार्ट हुई है। एमसीसी की काउंसलिंग भी चल रही है और स्टेट काउंसलिंग भी चल रही है। फिलहाल मैं एमसीसी काउंसलिंग की बात कर रही हूँ क्योंकि बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं वो आपके एमसीसी काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सो जो आपकी एमसीसी काउंसलिंग है उसका राउंड 2 कल से शाम से स्टार्ट हुआ है। सो कल से राउंड 2 स्टार्ट हुआ है, आज से उसकी चॉइस फिलिंग चालू है। सो चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको कट ऑफ जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। मैं आपको राउंड 1 की कितनी कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज और दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए कितनी गई है, ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स के लिए कितनी गई है वो मैं आपको बताऊंगी। प्लस राउंड 2 की कितनी जा सकती है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आप लोग राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करो तो कैसे करो ये सब चीज़ें डिसाइड कर पाओ। जब कट ऑफ मालूम होती है तभी आप प्रेफरेंस अपनी अच्छे से दे पाते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 में कितनी जा सकती है, ये दोनों चीज़ हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी काउंसलिंग, एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है बच्चों, जो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए होती है। और भी बहुत सारी काउंसलिंग पैरेलली चल रही हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो मैं एमसीसी काउंसलिंग की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। सो एमसीसी काउंसलिंग का राउंड 1 काफ़ी पहले ही खत्म हो चुका है। राउंड 2 कल से स्टार्ट हुआ है, आज से चॉइस फिलिंग है। सो राउंड 2 में आप किस तरह से चॉइस फिलिंग करोगे इसके लिए आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, सो राउंड 1 की कट ऑफ पहले बता देती हूँ और राउंड 2 का मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दूंगी। फिर पहले बात करते हैं राउंड 1 कट ऑफ की। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट रहता है कि बीएचयू का कितना गया कट ऑफ, तो बीएचयू का पहले क्लियर कर देती हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर कर दे रही हूँ। बीएचयू का राउंड 1 का कट ऑफ गया है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 46,812 रैंक और ईडब्ल्यूएस के लिए 60,912 रैंक, ओबीसी के लिए 57,579, एससी के लिए 1,82,093 और एसटी वालों के लिए 2,78,731। इतनी आपकी कट ऑफ गई है बीएचयू के लिए, सिर्फ और सिर्फ बीएचयू के लिए। बाकी अगर बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स को मिला के ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ बताऊं तो वो कट ऑफ मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। वो कट ऑफ है आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 94,045, ओबीसी के लिए है आपका 1,75,170, सही था ये, 1,07,570, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,17,969, एससी के लिए 2,37,885 और आपका एसटी के लिए 3,19,476। ये आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ रही है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। ये एक्सपेक्टेड नहीं है बच्चों, राउंड 1 क्लियर हो चुका है तो राउंड 1 की कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। सो ये जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी कैटेगरी वाइज है। अब आप कहोगे मैम कट ऑफ हम कहाँ से देखें, तो बच्चों एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें से छांटना पड़ता है। मैं छांट के लिए आपके लाई लाई हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो उस पूरी मेरिट लिस्ट को देख सकते हो, वहाँ से आप खुद कट ऑफ देख सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दिल्ली कोटा की कट ऑफ कितनी गई है। देखो बच्चों, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए हैं। ठीक है, दिल्ली के गर्ल्स के लिए कुछ कॉलेजेस हैं और दिल्ली का जो भी डोमिसाइल लगाया था उसकी कट ऑफ कम गई है। सो दिल्ली कोटा का कितनी कट ऑफ गई है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में, भले ही वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है लेकिन दिल्ली की कट ऑफ कम गई है बच्चों। ठीक है, अलग से उनकी डिक्लेयर की गई है। सो दिल्ली स्टूडेंट्स की कट ऑफ का मैं जिक्र कर देती हूँ आपके सामने। देखो, दिल्ली स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1,46,599, 1,93,507, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,99,050 और एससी के लिए 2,70,462, एसटी के लिए 4,17,300। ये दिल्ली कोटा के बच्चों के लिए कट ऑफ है। सो ये आपके राउंड 1 की कट ऑफ थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। ये एग्जैक्ट कट ऑफ है, आप चाहो तो खुद भी चेक कर सकते हो, मेरिट लिस्ट में से छांट सकते हो। फिलहाल मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ राउंड 2 में कट ऑफ कितनी जा सकती है ऑल इंडिया कोटा के लिए, ताकि आप लोग सोच सको कि हमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, और अगर नहीं करना है तो आपके सामने अदर ऑप्शंस ओपन रहे। अब मैं राउंड 2 की आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि आप लोग कॉलेज फिलिंग कैसे करोगे और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे डिसाइड करोगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग पहले कॉलेज फिलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स देख लेना। कई सारे बच्चे ऐसा कहेंगे कि हमें ये फला कॉलेज तो दिख ही नहीं रहा, फर्स्ट राउंड में दिखा था, इस राउंड में नहीं दिख रहा। तो बच्चों ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है उस कॉलेज की सीट फिल हो चुकी हो या आपके कैटेगरी की सीट फिल हो चुकी हो। ठीक है, इसलिए वो आपको शो नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हो जाते हो
होते हैं जो भर जाते हैं, उनकी सीट्स भर जाती है, तो वो सेकंड राउंड में नहीं आते हैं। जब उनकी सीट ऑलरेडी भर चुकी है, सारे बच्चों ने ले चुका है, तो वो सेकंड राउंड में आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो भी सेकंड राउंड में कॉलेजेस आएंगे उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अलग से फीस तो कोई देनी नहीं है। फर्स्ट राउंड में जो फीस आपने दी थी वही इसमें यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। वो आपको अलग से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है। सो देखो, जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ रैंक है वो सेकेंड राउंड में 1 लाख के अप्रॉक्स जा सकती है, ठीक है। अगर आपके 2-3 लाख है तो आप अप्लाई मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप दूसरे कोर्स के बारे में सोचो, आप अपनी स्टेट काउंसलिंग के अदर कोर्सेज़ के बारे में सोचो। बहुत सारे BHMS और BNYS कॉलेजेस के लिए मैंने वीडियोज़ बना दी हैं। BNYS में तो आप बिना नीट के भी अप्लाई कर सकते हो। एक बार ये वीडियो देखो, आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सो जनरल कैंडिडेट्स के लिए लगभग 1 लाख रैंक जाएगी, ठीक है। और OBC के लिए 1,10,000 के लगभग जा सकती है। EWS के लिए 1,19,000 और SC के लिए 2,40,000, ST के लिए 3,21,000 तक रैंक जा सकती है, 21-22 तक भी जा सकती है। बच्चों, अगले राउंड का एक्सपेक्टेशन ही बताया जा सकता है, एग्जैक्ट तो तभी मालूम चलेगा जब आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है, आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो आपके लिए ये दोनों वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अनूप सर ने बना रखी है, रिज़ाइन लेटर, लिविंग लेटर से रिलेटेड। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, और विदाउट नीट कैसे डॉक्टर बने उसका वीडियो भी आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। और सारे वीडियोस हम लोग एक प्लेलिस्ट में कंपाइल करके रखते हैं बच्चों, जो कि है नीट यूजी की प्लेलिस्ट। हमारी सारी वीडियोस नीट यूजी से रिलेटेड आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, और आपके काफ़ी सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा। सो रेगुलरली शाम में एक बार वो चेक कर लिया करो, आपका मेजरली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके अंदर कोई डाउट रह नहीं जाएगा। फिर भी रह जाता है तो कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करो, हम लोग हैं ही रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।